Okay, the question is how to become a successful investor in real estate. देखिए मेरे हिसाब से इसमें 5-6 एलिमेंट पे आपको फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहला है लोकेशन। अगर आपको सच में पैसा कमाना है तो लोकेशन इज दी मोस्ट क्रुशियल एलिमेंट्स इन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। जहां पे अगर आपने गलती कर दिया तो आपको कोई नहीं बचा सकता। मतलब वहां पे आफ्टर जो पोजीशन है, गेम है, रेंटल है, अप्रिसिएशन, ये सब में आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सेकेंड है बीइंग ए इन्वेस्टर, आप प्रॉपर्टी परचेस करते वक्त पैसा कमाते हो, ना कि बेचते वक्त। ये कैसे मैं समझा देता हूँ। लेट से कि मार्केट रेट चल रहा है 50 लाख रुपए किसी प्रॉपर्टी का, और आपको कोई रिसेल में या जिसको पैसे की जरूरत है फॉर हॉस्पिटल पर्पस के लिए या कोई इमरजेंसी है, देश छोड़ के वो बाहर जा रहा है, उसको इमीडिएट 15 दिन के अंदर ट्रांजेक्शन कर रहा है, उसमें वो प्रॉपर्टी आपको 40 लाख में दे के जा रहा है। एग्जाम्पल, आपने काउंटर दे दिया 40 में, तो आपने वहीं पे 10 लाख रुपए अर्न कर लिया। अगर उसको आपने फिनिश करके रखा है, इंटीरियर कलर वगैरह करके, फिर 50 लाख का प्रॉपर्टी आपने 55 में बेच दिया या 52 में बेच दिया, तो वो आपका सरप्लस बोनस रहेगा। तो आप बीइंग एन इन्वेस्टर कभी मत सोचना कि मैं बेचते वक्त पैसे बनाऊंगा। आप जब खरीद रहे हो तभी आप पैसा बनाने का चांस है। उसके बाद आप बैंक लोन लेवरेज ले सकते हो। आपको लेट से बीइंग एन इन्वेस्टर आपके पास 1 करोड़ रुपए, तो 1 करोड़ की एक प्रॉपर्टी परचेस करने की बजाय आप वो 1 करोड़ 2-3 अलग अलग प्रॉपर्टी डाउन पेमेंट करके बैंक लोन ले सकते हो, और वहां से रेंटल इनकम जनरेट होगा, वो ईएमआई को काउंटर करेगा। तो सेम पैसे में आपने 3-4 अलग अलग प्रॉपर्टीज परचेस कर लिया और वहां से आपका एक पोर्टफोलियो एसेट है वो बड़ा कर दिया। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या लिक्विडिटी या कैश फ्लो, देखिए आप सेम प्रॉपर्टी अलग अलग पर्पस के लिए यूज करोगे तो उसका रिटर्न अलग अलग रहेगा। एग्जाम्पल, अगर आपका प्रॉपर्टी सिटी के अंदर है तो यू कैन ऑफर इट एज ए ऑफिस स्पेस। तो उस केस में लेट से कि आपको 20,000 रुपए रेंटल एक्सपेक्टेड था रेसिडेंशियल के लिए, वहीं पे 40,000 का मिल सकता है। कमर्शियल स्पेस करके यूज कर रहे हो, आप किसी कंसल्टेंट को दे रहे हो वगैरह वगैरह, जहां पे दे कैन मेक अ लिटिल चेंजेस इन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर और वो कमर्शियल स्पेस करके यूज कर सकते हैं। या तो आपने लेट से कि पीजी बना दिया उसको, तो जो मल्टीपल रूम्स है वहां पे आपने अकोमोडेशन बढ़ा दिया, एक रूम में 3 लोगों को हायर किया है या 2 लोगों को किया है, तो उस हिसाब से वो रेंटल इनकम 3 टाइम्स बढ़ जाता है। एक सिंगल फैमिली को आपने 20,000 एक्सपेक्टेशन रखा था और लेट से कि आपने 6,000-7,000 पर क्वाड बेसिस रखा है, तो एक ही रूम का 20,000 बन रहा है फिर 7,000 के हिसाब से या 6,000 के हिसाब से। तो जो बाकी का रूम्स है उसका आपको एडिशनल 20-30,000 मिल सकता है। आपने इसको रेंट आउट कर दिया विद दी एयरबीएनबी लाइक कंपनी जो आपको रेंटल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस केस में पर नाइट 3,000-2,000 रुपीज रेंटल मिल सकता है। लेट से क्या कूपन से आपका 50% मिल गया, तो 15 दिन का 3,000 के हिसाब से 45,000 आप वैसे भी अर्न कर सकते हो। या तो आप इसको जो कॉर्पोरेट से लीजिंग करवा दिया फॉर देयर डायरेक्टर, सीईओ जो भी आ रहे हैं उस पर्टिकुलर सिटी में, वो आपके प्रॉपर्टी में रहेंगे, तो आपका नेबरहुड, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस हिसाब का होना चाहिए। ये तो कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपको बता दिया कि ये सेम प्रॉपर्टी अलग अलग पर्पस के लिए अगर हम लोग लीजिंग, रेंट आउट या यूज करते हैं तो उसमें अलग अलग रिटर्न्स मिल सकता है। कैपिटल एप्रिसिएशन, अगर आपका प्रॉपर्टी वेल मेंटेन्ड है और सोसाइटी अच्छा है, डिमांडिंग लोकेशन पे, तो आपको अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है। पैसा तो आपने बनाया था खरीदते वक्त। हम लोग एग्जिट स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं जहां पे हम लोग रेंटल इनकम या इंटीरियर करके इसको बेच के फिर पैसा कमाने वाले हैं। तो कुछ पॉइंट रहेगा। अपना एक प्रोग्राम होता है वैसे, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट मास्टरी, ये प्रोप्राइटरी प्रोग्राम है जो एक्सक्लूसिवली डिजाइन है रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए। तो इसका डिटेल्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा कोर्सेज के अंदर, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट मास्टरी। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आता है आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना है, न्यूज़लेटर VIP मेंबरशिप जो आपको rohitgaiko.com पे मिल जाएगा। थैंक्स फॉर कनेक्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।